Good evening to all of you. Heartily welcome to all of you for my YouTube channel. दोस्तों आज हमने वही कसिंग सिंड्रोम का अगले वीडियो के साथ आ रहा हूँ आपके सामने. कसिंग सिंड्रोम हमने देख रहा था. कसिंग सिंड्रोम क्या होता है. एंड कसिंग सिंड्रोम का इसको हमने दूसरा नाम से भी बोलते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं. हाइपर कॉर्टिसोलिज्म. इज्म मीन्स कंडीशन, हाइपर मीन्स एक्सेसिव, कॉर्टिसोलिज्म मीन्स कॉर्टिसोल हार्मोन्स ज्यादा. ओके, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म इट इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन्स मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स. तीन हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है. एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल कॉर्टेक्स से मैं बोला था. एड्रेनल मेडुला से मेडुला अलग पार्ट है. एड्रेनल नॉर एड्रेनल डोपामिन रिलीज होता है. ओके, सो कसिंग सिंड्रोम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल मतलब एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स में तीनों हार्मोन्स होता है. तीनों हार्मोन कॉर्टेक्स में अगर डिफॉर्मिटी आ गया तो तीनों हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. तो एज वेल एज ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स का हमने फंक्शंस देखा था. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में स्ट्रेस रिडक्शन करने में, स्ट्रेसफुल टाइम में बहुत मदद करता है क्योंकि ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी में, नया ग्लूकोज को बनाते हैं. इम्प्लामेटरी प्रोसेस में भी यूज करते हैं. मेडिकल थेरापीज जैसे भी यूज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन, मीथाल्फेडनिजोलान, हाइड्रोकॉर्टिसोन. ये क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में इन्फ्लामेशन के टाइम ये यूज कर सकते हैं. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में वो एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है. अगर ये ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है इसका रिलेटेड सिम्टम्स क्या होता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकता है, हम भी इमेजिन कर सकते हैं. हमने अभी कसिंग सिंड्रोम का डेफिनेशन देखा, काजेस भी देखा, एंड टाइप्स भी देखा. प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम, सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम एंड आयोट्रोजेनिक कसिंग सिंड्रोम. ओके, प्राइमरी कसिंग सिंड्रोम में एड्रेनल ग्लैंड ही खुद ज़्यादा सिक्रेशन करते रहते हैं. सेकेंडरी कसिंग सिंड्रोम में एसीटीएच ज़्यादा सिक्रेशन होता है. इसके वजह से एड्रेनल हार्मोन्स ज़्यादा होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस से सीआरएच आता है. सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच रिलीज करते हैं. एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टेक्स एंड मेडुला से इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज करता है. ओके, आयोट्रोजेनिक में सीवियर कॉर्टिकॉइड्स थेरापी. ओके, कंटिन्यूसली हमने स्टेरॉइड्स ड्रग्स देने से कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर. इस तरीके से ये तीन काजेस भी देखा था एंड तीन टाइप्स भी है. वो इस तरीके से हमने स्टडी किया था लास्ट का क्लास में. आज के क्लास में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कसिंग सिंड्रोम. पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी. ओके, पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है. ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर या कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर से वजह से लिए क्या होता है, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स. ओके, कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है. कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ गए तो क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स का फंक्शन क्या बोला मैंने, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, इसलिए क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन दी बॉडी का अंदर ग्लूकोज लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ाता है. ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल होता है. इसके साथ में क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस भी ज़्यादा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करने में मदद करते हैं. मसल्स में जो प्रोटीन है, मसल्स डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने चालू होता है. इसलिए मसल वीकनेस होता है. इसकी वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस होने चालू होता है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, मसल्स वीकनेस होने चालू होता है. मसल वीकनेस के साथ इसका और फंक्शन क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्सॉर्प्शन इन दी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी. जिसमें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म में ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा वाटर एंड सोडियम एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहे हैं. सो दैट कॉजेस दी इंक्रीज वाटर एंड सोडियम एब्सॉर्प्शन. मतलब बॉडी का अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है. सोडियम एंड वाटर का लेवल बढ़ गए तो क्या होता है, दैट कॉजेस दी हाइपरटेंशन. इसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है. हाइपरटेंशन हो गए तो क्या होता है, हाइपरटेंशन दैट कॉजेस दी एडिमा. बॉडी का अंदर एडिमा होता है क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रुकने चालू होता है. इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है. इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का लेवल बढ़ गए तो हार्ट का कार्डियक ओवरलोड होता है. ठीक है, कार्डियक ओवरलोड होने से
हाइपरटेंशन भी ऑलरेडी हो गया, कार्डियक ओवरलोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर होता, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर कलेक्शन होता है बॉडी के अंदर। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है, इसकी वजह से पोटेशियम का लेवल कम होता है। ओके, पोटेशियम लेवल क्या होता है, K+, पोटेशियम लेवल कम होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, क्योंकि हाइपर नाइट्रेट पोटेशियम एंड सोडियम दोनों अल्टरनेटिवली वेरिएशन होता रहता है। पोटेशियम लेवल, अगर सोडियम लेवल बढ़ गया तो पोटेशियम लेवल कम आता है, अगर सोडियम लेवल कम होगा तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टल कन्वर्टिव में पोटेशियम एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम सीक्रेट होता है, यूरिन थ्रू पास आउट होता है। सो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सो एटोलॉजिकल फैक्टर को जिसलिए सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोज लेवल का बढ़ने से भी एंड हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से भी प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा होता है, मसल वीकनेस होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ गए तो हाइपरटेंशन होता है, जहाँ वाटर एंड सोडियम बॉडी में रिटेंशन होता है वहाँ पे हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाइपरवैलेमिया होता है, हाइपरवैलेमिया से एडेमा होता है, एडेमा होने से हाइपरवैलेमिया होने से हार्ट का ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक ओवरलोड होता है। सो कार्डियक ओवरलोड एंड हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया स्टार्ट होता है। ये इस तरीके से सिम्टम्स हाइपरकोर्टिसोलिज्म में दिखने स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम का पैथोफिजियोलॉजी इस तरीके से हमारा बॉडी का ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, समझ गए दोस्तों, ये सिंपल है। सो इसका फंक्शंस मालूम हो गए तो पैथोफिजियोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगा। सो हमने अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कसिंग सिंड्रोम। इम्पॉर्टेंट है साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, अभी ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। सो बॉडी का अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया, कंटिन्यूअसली हाइपरग्लाइसेमिया होता है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, सो डायबिटीज मेल्टस ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया होता है बिकॉज एक्सेसिव ग्लूकोनियोजेनेसिस occurs in the body because of the excessive hormones of the adrenal cortex hormones। ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हार्मोन ज्यादा है, इसलिए ग्लूकोज लेवल सब जो भी प्रोटीन है, जो भी फैट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है बॉडी में। परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया इज द क्लासिकल साइन है। ओके, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया होता है। सो नेक्स्ट मसल वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, मसल वीकनेस क्यों होता है, क्योंकि ओके प्रोटियोलाइसिस, एक्सेसिव प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटियोलाइसिस से मसल वीकनेस होता है। ओके, नेक्स्ट ओस्टियोपोरोसिस भी होता है, बोन पोरस होता है, बोन पोरस क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। सो कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन में भी वेरिएशन होकर बोन पोरस भी होने के चांसेस होता है। बोन पोरस होगा तो फ्रैक्चर भी इजीली हो सकता है। ओके, साथ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, सेक्स हार्मोन्स, तीनों हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है। सो तीनों का इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज दिखने चालू होता है ओनली फीमेल में। ओके, फीमेल में ही मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दिखने चालू होता है। ओके, नेक्स्ट हार्ट में भी देख सकते हैं आप, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। सो कार्डियक ओवरलोड होता है। ओके, कार्डियक ओवरलोड हो गया तो हाइपरटेंशन मीन्स इससे पहले कार्डियक ओवरलोड से क्यों होता है, हाइपरवैलेमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है। हाइपरवैलेमिया हमको कैसे मालूम होता है, पल्स चेक करने से। ओके, फुल वॉल्यूम ओके मैक्सिमल साउंड से पल्स डिटेक्ट होने चालू होता है। ओके, हाइपरवैलेमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है। ओके, सो बाद में एडिमा भी दिखना चालू होता है बॉडी के अंदर, एडिमा, क्योंकि सोडियम रिटेन है बॉडी के अंदर, सोडियम रिटेन होने चालू हुआ तो बॉडी में एडिमा दिखने चालू होता है। सो इम्पोर्टेंट क्लासिकल साइन है कसिंग सिंड्रोम का, एडिमा दिखने चालू होता है। ओके, सो ये नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स हो गया। परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया, मसल वीकनेस, बोन पोरस होता है, बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है। ओके, कार्डियक ओवरलोड होता है, हाइपरवैलेमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, एडिमा होता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स कसिंग सिंड्रोम में देखने मिलता है।
The most important sign and symptoms is moon face. मून फेस होता है आदमी का जो फेस होता है मून जैसा होता है, मून फेस क्लासिकल साइन है मून फेस। क्यों? क्योंकि एडिमा है, बॉडी के अंदर एडिमा है। सो एडिमा है तो सब टिश्यू में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स कलेक्शन होता है, सो इसके लिए फेस मून जैसे शाइनिंग होने चालू होता है। ओके, शाइनिंग मून जैसे शाइनिंग होता है, मून फेस होता है। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन है मून फेस। नेक्स्ट इज डॉर्सो सर्वाइकल फैट पैड। डॉर्सो सर्वाइकल fat. This is a very important sign. Fat. Okay. Dorsal means back. Cervical means cervical region. So when cervical bone आता है, dorsal cervical fat. Okay. Cervical regions में इसको हमने buffalo hump भी बोलते हैं। buffalo hump means buffalo को होता है hump, इस तरीके से buffalo को पीछे इधर नेक के ऊपर ऐसा hump होता है। इस तरीके से आदमी का दिखने चालू होता है, क्योंकि उसमें सर्वाइकल रीजन में क्या होता है, सर्वाइकल रीजन में पीछे सर्वाइकल रीजन में वाटर इलेक्ट्रोलाइट कलेक्शन होता है। कलेक्शन होने से बफेलो हम्प क्रिएट होता है। सो बफेलो हम्प मून फेस आर द क्लासिकल साइन है कसिंग सिंड्रोम में। द क्लासिकल साइन आर ओनली बफेलो हम्प और डॉर्सो सर्वाइकल फैट एंड मून फेस आर सीन इन द कसिंग सिंड्रोम। ये याद रख दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स। ट्रंकल ओबेसिटी होता है, ट्रंकल मीन्स एब्डामिन, ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स। ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स। ओके, ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स मतलब, ओके, ट्रंकल मतलब एब्डामिन ओबेसिटी होता है, एब्डामिन ओबेसिटी होता है। लेग्स, ओके, लेग्स में एक तरह से डिफरेंट दिखने चालू होता है। ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स बोलते हैं इसको। ओके, ट्रंकल ओबेसिटी क्यों होता है ये सब कुछ, वाटर रिमेन्स होता है, वाटर कलेक्शन होता है। लेग्स भी डिफरेंट होता है क्योंकि स्पाइन में भी लॉर्डोसिस काइफोसिस करता है, तो लैटरल कर्वेचर, स्पाइन का कर्वेचर भी चेंज होता है। जैसे लैटरल कर्वेचर होता है, नहीं तो पोस्टीरियर कर्वेचर होता है। ओके, लैटरल कर्वेचर, पोस्टीरियर कर्वेचर नहीं तो एंटीरियर कर्वेचर होता है। ओके, सो इस तरीके से स्पाइन ही कर्वेचर चेंज करता है, इसकी वजह से लेग्स का शेप भी चेंज हो जाता है। सो ट्रंकल ओबेसिटी विथ स्लेंडर लेग्स, डॉर्सो सर्वाइकल फैट पैड, मून फेस आर द क्लासिकल साइन ऑफ कचिंग सिंड्रोम। कचिंग सिंड्रोम का क्लासिकल साइन है। ओके, इस तरीके से सिम्टम्स कचिंग सिंड्रोम में ही देखने मिलता है सिर्फ। ओके, सो इसके अलावा भी और सेरेब्रोवास्कुलर में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी एसेंशियल। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस इम्बैलेंस होगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो सबसे पहला इफेक्ट होता है और मोस्ट डेंजरसली ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सीवियर डायरिया होगा तो सब वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से निकल गए तो आदमी कंफ्यूजन में चला जाता है। ओके, क्योंकि ब्रेन सेल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशंस और प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट्स मिल नहीं पाएगा। सो इसके वजह से क्या होता है, सो सेरेब्रोवास्कुलर में मेमोरी लॉस होने चालू होता है। तो मेमोरी लॉस, हाइपर पोटेशियम लेवल कम होता है, सोडियम लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस होता है। फिर बाद में पुअर कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है एंड मेंस्ट्रुअल लॉस, मेमोरी लॉस होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम्स सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज में भी देखने हमको मिलता है। ओके, कार्डियोवास्कुलर सेरेब्रोवास्कुलर कंडीशन में सिम्टम्स इस तरीके से दिखते हैं। ओके, दीज आर द क्लासिकल साइन ऑफ कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम का क्लासिकल साइन है। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज hypercortisolism. In hypercortisolism what happens, hypercortisolism that causes the excessive release of the glucocorticoids level. Okay, excessive release of the
adrenal cortex hormones, mainly glucocorticoids level. Okay, there are certain etiological factors like any tumor in the adrenal gland, that is a primary hypercortisolism. Secondary hypercortisolism due to the excessive release of the adrenocorticotropic hormones. That adrenocorticotropic hormone stimulate the adrenal gland to release adrenal cortex hormones. Okay, next हमने iatrogenic due to the rapid therapy of the steroid hormones that causes the increased level of the glucocorticoids level in the blood. Okay. नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा, एटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ज़्यादा एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स बढ़ते हैं. एड्रेनल कॉर्टेक्स ज़्यादा बढ़ने से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, मसल वीकनेस होता है, ज़्यादा फैट कन्वर्सन होने से. ओके, सो डिप्रेशन में चले जाता है एंड बोन पोरस भी हो सकता है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स होने से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक ओवरलोड भी हो सकता है. ओके, सो हमने साइन एंड सिम्टम्स में देखा. साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या दिक्कत होता है. सो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला मसल वीकनेस होता है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया देखने मिलता है. ओके, सो बाद में ओस्टियोपोरोसिस होता है, मेनिस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है, सो एज वेल एज हाइपरवैलेमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, एडेमा होता है. द इम्पोर्टेंट क्लासिकल साइन मून फेस होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स इन द बॉडी. Okay, next darsocervical fat that is also called as buffalo hump because of the fat collection, fat either excessive electrolytes and water collection. Okay, next truncal obesity with slender legs. So other than this depression and memory loss, over concentration भी हो सकता है. Okay, इस तरीके से तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं कसिंग सिंड्रोम में. ओके, नेक्स्ट क्लास में हमने इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कसिंग सिंड्रोम हमने देखेगा. सो इससे पहला हमने कसिंग सिंड्रोम का बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने नेक्स्ट क्लास में डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेगा. थैंक यू वेरी मच.